क्या आप लोगों को पता है कि कुशीनगर जिले में पहाड़ भी है? अब आप लोग को पहाड़ घूमना हो तो कुशीनगर जिले में ही घूम सकते हैं। चौंकिएगा मत। सबसे पहले तो आपको पहाड़ पर चढ़ जा रहे हैं और उसके बाद पहाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। नमस्कार, हम आपके समाचार वाले भैया हैं और ये पडरौना नगर पालिका का वार्ड नंबर 8 है, जहां पर अभी हम देखिए पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं और ये तस्वीर पहाड़ की है, कूड़े का पहाड़ है। दिल्ली में जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे तो आप सब लोग कूड़े के पहाड़ देखे होंगे। बहुत सारा बहस हुआ था कूड़े के पहाड़ों को लेकर, लेकिन कुशीनगर जिले के पडरौना नगर पालिका में भी वार्ड नंबर 8 में पहाड़ है। अब शिमला मनाली घूमने मत जाइएगा, वार्ड नंबर 8 में आइए, पहाड़ घूम के जाइए। पडरौना नगर पालिका यहाँ पर पहाड़ बनाया हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी इस पहाड़ की तस्वीर हम आपको दिखाए थे और एक बार फिर से नगर पालिका के चुनाव है तो इस तरीके से पहाड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नुनिया पट्टी है, पडरौना नगर पालिका का पहले गाँव था, अभी नगर पालिका में आ गया है। पहली बार यहाँ के लोग शहरी होने के बाद वोट करने वाले हैं और शहरी होने के बाद की तस्वीर है कि पडरौना नगर पालिका यहाँ हजारों लोगों की आबादी के बीच में आकर कूड़ा डंप करती है। इस कूड़े की तस्वीर देख लीजिए और पहले कूड़ा देख लीजिए, उसके बाद पीछे दिखाते हैं कि क्या है। एक तरफ देश में हर जगह चर्चा जिसकी सबसे ज्यादा हो रही है अभी, वो है मदरसा और इस कूड़े के ढेर के सामने है मदरसा। जहां भी शिक्षण संस्थान होते हैं वहां पर सरकारी नियमों के हिसाब से भी अगर बात करें तो इस तरीके से कूड़े के ढेर आप लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पडरौना में इस तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इधर सामने मदरसा है, बहुत से छोटे बड़े बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं और इस पहाड़ की वजह से बहुत सारी संक्रामक बीमारियां लोगों को होती है। यहाँ पर हमने कोरोना के समय जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब भी खबर दिखाई थी आप लोगों को कि कोरोना के समय से ही बात हो रही थी स्वच्छता अभियान, सफाई, हाइजीन मेंटेन करने की, लेकिन सारा जो वादा था ना वो ऐसे ही हवा में निकल गया, हुआ कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव बीत गया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन वो बने भी साल भर से ज्यादा हो गया है और अब नगर पालिका के चुनाव आ गए हैं। लेकिन कूड़े का ढेर वैसे का वैसा ही है। थोड़ा सा अंतर हुआ है कि कूड़ा जो पहले सड़क तक लगता था अब उसको ऐसे खींच के थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है, वो भी यहाँ के स्थानीय कराए हैं। नगर पालिका की तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है। इधर मदरसे की तस्वीर भी देख लीजिए, देखिए किस तरीके से यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ने आते हैं। आगे आप मदरसे के गेट के जस्ट सामने देखेंगे, मदरसे का जो फील्ड है उसके सामने भी इसी तरीके से कूड़ा फैला हुआ है चारों तरफ, और कूड़ा ही है चारों तरफ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नगर पालिका का कोई भी सफाई कर्मी कभी भी नहीं आता है। एक बार भी जब से ये नगर पालिका के अंडर में आया है, एक बार भी सफाई कर्मी शायद यहाँ कभी भी नहीं आया है। नगर पालिका की गाड़ियाँ आपको नजर आती होंगी, लेकिन वो आती हैं, कूड़ा डंप करती हैं यहाँ पर और चली जाती हैं। आगे आइए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब जहाँ खड़े हैं ये मदरसे का ग्राउंड है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे, और दूसरा यहाँ से पडरौना नगर पालिका से नगर पालिका अध्यक्ष बड़ा दावा कर रहे थे कि पडरौना में स्वच्छता जो है वो एकदम चरम पे है। रोज सफाई कर्मी आता है, आपके दरवाजे से कूड़ा उठा के लेके जाता है, डोर टू डोर यहाँ पे कूड़ा उठवाया जाता है और कूड़ा उठा के एकदम साफ कर दिया गया है। बाकी ये सब कूड़ा नहीं है, ये जादू है। जादू इसी तरीके से नजर आता है। स्वच्छता अभियान के जगह पे यहाँ पे कूड़े के ढेर में मुर्गा घूम रहे हैं सब। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कुछ विकास हुआ है कि नहीं इस मोहल्ले में। विकास तो सबके सामने दिखता है और दिख ही रहा है कि यहाँ पे हमेशा कूड़ेदान में पड़ा हुआ रहता है। जब सफाई नहीं होता है तो कूड़ा भर जाता है, फिर इधर उधर आदमी कूड़ा फेंकता रहता है, जिसकी वजह से आपके सामने ये पूरा पहाड़ की तरह दिख रहा है। अब तो सुने ये गांव से शहर हो गया है। अरे गांव से शहर नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर वार्ड हो गया है। ये जो डॉक्टर की पदवी लिया जाता है उसके चलते देखा जाता है कि विकास उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन विकास उस हिसाब से नहीं चल रहा है। तो जब से नगर पालिका में आया, यहाँ कोई काम हुआ है इस पूरे वार्ड में कि नहीं? अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। बाकी पडरौना नगर पालिका तो एकदम नीचे से दूसरे नंबर आया था अभी सफाई में। वो तो हमेशा आता ही रहेगा, लेकिन काम दिखाई नहीं देगा। कर्मी आता है आप लोग के मोहल्ले में?
आते हैं, कभी कभी आते हैं। साफ सफाई होता है, बस नाला वाला सफाई होता है। बाकी कूड़ा कोई हटाने नहीं आता है। अब कूड़े के लिए बहुत ज़माने से ऐसे पड़ता रहता है, अब क्या किया जाएगा उसके लिए। तो अब तो आप लोग शहरी हो गए हैं, पहले तो मान लीजिए गांव में थे, हाँ, अब तो एकदम शहरी हो गए हैं। तो अब कुछ सफाई वफाई होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अब जब नया विकास के लिए जब कोई चुने जाएगा तो उसके लिए देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल में आपके यहाँ पे जब से नगर पालिका में हाँ, आया तो है, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है मोहल्ले में? अभी तो हम बता नहीं सकते इसके बारे में। हम मान लीजिए हम यहाँ पर रहते नहीं हैं, हम मान लीजिए बाहर रहते हैं, तो हम क्या इसके बारे में बता सकते कहाँ हैं। रहते हैं आप? यही जैसे हैदराबाद रहते हैं हम। हैदराबाद रहते हैं, इस तरीके का स्थिति देखे हैं वहाँ पे? नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं देखे नहीं हैं, देखे हैं। लेकिन यहाँ दिखेगा। उत्तर प्रदेश में जादू होता है ये सब, इसी तरीके से होता है। बड़े शहरों में आप इस तरीके की चीजें कभी नहीं देखेंगे। फिलहाल पडरौना में डोर टू डोर जा जाके डस्टबिन का डिब्बा बांटा जा रहा है, 2-2 डिब्बा एक घर में। क्यों? क्योंकि आप लोग गीला कूड़ा एक में और सूखा कूड़ा एक में फेंकिए, नगर पालिका के लोग आएंगे, आपके दरवाजे से कूड़ा उठा के ले जाएंगे। 5 साल पहले भी जब चुनाव थे तब भी लोग वादा किए थे कि डोर टू डोर कूड़ा उठवाएंगे। एक बार फिर से वो वादा हो रहा है। नगर पालिका के चुनाव है तो आप लोग भी एक बार सतर्क होकर जरूर वोट करिएगा, नहीं तो ऐसा मत हो कि अगले 5 साल तक आप लोग भी इसी तरीके से पडरौना में 4-5 और कूड़ा के पहाड़ बना दे, और उसके बाद कोई आएगा उसमें माचिस लगाएगा, जला देगा और प्लास्टिक जला के चारों तरफ पोल्यूशन फैला देगा, आप सब लोगों को बीमार डाल देगा। चुनाव में वोट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा इस मुद्दे के ऊपर। नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव सबसे ज्यादा जेन्युइन चुनाव इसी मुद्दे पर होने चाहिए कि आपके यहाँ सड़क और नाली सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि एक बार भी अगर गलती हो गई तो 5 साल तक पूरा पडरौना पिछली बार भी डूब रहा था, आगे भी डूबेगा और डूबता रहेगा। आप सब लोग के सड़क नाली, आप सब लोगों का मोहल्ला डूबता रहेगा। आप लोग सिर्फ हल्ला करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो सफाई जीरो, रोड जीरो, नाली जीरो, सब कुछ जीरो, पडरौना में विकास जीरो। पडरौना नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से तस्वीर है, और यहाँ पे ये पहली बार इस बार नगर पालिका चुनाव में यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं, और यहाँ पर विकास की जो स्थिति है वो है जीरो। बार चुनाव में वोट करने से पहले जरूर सोचिएगा। फिलहाल ये पडरौना के वार्ड नंबर 8 से तस्वीर दिखा रहे थे आपको। ऐसे ही अन्य भी जो वार्ड्स हैं उन सब से भी, कुशीनगर जिले के अनेक वार्ड जो अलग अलग जुड़े हुए हैं, उन सब से आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं। तो पेज पर बने रहिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।